गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो इंडिया वालों? आज मैं फिर से आ गया हूँ रेडियो स्टेशन 99.9 एफएम पर, आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत। और आज मैं आपको बताने जाना हूँ कि रिश्तों में, जो आपके निजी रिश्ते हैं आपके जीवन साथी से, उसमें गर्माहट किस तरह से लाएं, किस तरह से अपने रिलेशन को लंबे समय तक बरकरार रखें। तो कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको दूंगा, कुछ ऐसी बातें इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने जीवन साथी से हमेशा रिश्ते बनाए रखेगी और गर्माहट रिश्तों में आप लाए रखेंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं, रिश्तों में गर्माहट चाहिए तो प्यार करें ही नहीं, जताएं भी। जी हाँ, पर प्यार किस तरह से करना है और किस तरह से रिश्तों में गर्माहट लानी है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कहते हैं प्यार किया नहीं जाता बल्कि हो जाता है, लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि प्यार में पड़ना जितना आसान होता है उसे निभाना उतना ही मुश्किल काम है। यानी प्यार में पड़ना या किसी और की ओर आकर्षित होना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कई बार लोग इस आकर्षण को प्यार मानने की गलती कर बैठते हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि स्कूल में जब हम होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, हमें अब एक आकर्षण सा हो जाता है अपने टीचर की तरफ से, और हमें भी ऐसा लगने लगता है कि शायद टीचर हमारी तरफ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है, शायद उसे भी हमारे प्रति वही गर्माहट है उसके फीलिंग्स में जो हमें उसके प्रति है। पर ऐसा नहीं होता है बहुत से बार। असल में किसी के प्रति आकर्षण कुछ दिन की खुमारी होती है और फिर समय के साथ ये बुखार सिर से उतर जाता है, लेकिन असली वक्त प्यार वक्त के साथ गहरा और भी गहरा होता जाता है और प्यार बहार बनकर ज़िंदगी में छा जाता है। किसी रोमांटिक फिल्म देखने के बाद या कोई नॉवेल पढ़ने के बाद उसके कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द खुद को महसूस करना अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में रिश्ते निभाना इतना भी आसान नहीं होता है। प्यार में पड़ने के लिए दो लोगों की स्वीकृति ज़रूरी होती है, एक आप और एक दूसरे वो। लेकिन जब दो लोग एक बंधन में बनते हैं तो आकर्षण धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और यही से असली रिश्ते की शुरुआत होती है। जिस तरह से एक छोटे से पौधे को सींचने के बाद ही वो बड़ा होकर फल देने लायक बनता है, ठीक उसी प्रकार रिश्ते भी प्यार से सींचने की ज़रूरत होती है। प्यार दो लोगों को सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि रूह से भी जोड़ कर रखता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि अगर किसी रिश्ते के धागे मन से जुड़े ना हो तो फिर वह रिश्ता बोझ बन जाता है। ऐसे रिश्तों को निभाया नहीं जाता बल्कि उनका भार उठाया जाता है। ऐसे में रिश्ते के धागे के दोनों छोरों पर खड़े लोगों के बीच मीलों की दूरियां नज़र आने लगती है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, हमें शुरू में जो आकर्षण लगता है वो प्यार नहीं होता है, और जब बाद में ऐसा लगता है कि यार ये तो बोझ बनने लगा है, फिर वहाँ से जो रिश्ते, असली रिश्ते वहाँ से शुरू होते हैं। अब इस एक्चुअली जो थीम है हमारी है, इस पे बहुत सी पिक्चरें बन चुकी है। कमल हसन की एक पिक्चर याद आती है कि जो उनकी पहली पिक्चर थी बॉलीवुड की फिल्म, उसका एक गाना जो है, एक्चुअली वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अगर आपको याद आ रहा है, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तो आप ये गाना ज़रूर सुनिए और अपने रिश्तों को भी थोड़ा सा टटोलिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, फिर रिश्ता अंतरंग हो तो इसमें तेरा तेरा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे संबंधों में अपनी हर चीज़ एक दूसरे से साझा करें, फिर चाहे वो खुशी का लम्हा हो या गम का। एक दूसरे के काम में हाथ बटाना रिश्ते को ग्लू की तरह मजबूती प्रदान करता है। जी हाँ, अगर दो जने एक रिश्ते में बनते हैं, शादी होती है, तो उसमें फिर तेरा या फिर मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब होता है हमारा।
हम दो हमारे दो, इस तरह की चीज़ें होती है कि अगर आप उसमें भी अगर तेरा मेरा करने लगे तो तेरी सैलरी ज़्यादा है, मेरी सैलरी कम है, तेरे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मेरे पास प्रॉपर्टी कम है, उस तरह से चीज़ें करने लगें, तुम खर्चा ज़्यादा करती हो, मैं खर्चा कम करता हूँ, तो वो गलत होगा। तो उससे आपके रिश्तों में खटास पैदा होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुश्किल में किस तरह से आप अपने जीवन साथी का साथ बनाए रख सकते हैं। जी हाँ, आपको मुश्किलों में भी साथ नहीं छोड़ना है अपने जीवन साथी का। प्यार तो एक दूसरे से बहुत करते हैं, लेकिन मुश्किल में उनका साथ नहीं देते हैं, तो समझ लीजिए कहीं गड़बड़ है। जी हाँ, अगर इस तरह की कुछ उलझन है, इस तरह की खटास आपके रिश्ते में पैदा हो गई है, तो कहीं गड़बड़ ज़रूर है। प्यार ऐसा होना चाहिए कि चोट एक को लगे तो दर्द दूसरे को हो। असली प्यार में व्यक्ति न सिर्फ मुसीबत में अपने साथी का साथ देता है, बल्कि उसे उस मुसीबत से निकालने का भी हर संभव प्रयास करता है। तो रिश्ता दो लोगों के बीच में जो कि शादीशुदा हो गए हैं, ऐसा होना चाहिए कि अगर एक का अपमान हो तो दूसरे का को भी चोट लगे, दूसरे को भी तिरस्कार की भावना पैदा हो, और इस तरह का रिश्ता होना चाहिए कि यार तूने उसको ऐसा कैसे बोला, वो भी मेरा एक अंग हो चुका है। तो आपको इस तरह का एक रिश्ता बनाना होगा अपने जीवन साथी से, तभी आपका जो मैरिड लाइफ है बहुत सक्सेस होगी। अब इस थीम पे भी बहुत सारे गाने हैं, फ़िलहाल मुझे कोई गाना याद तो नहीं आ रहा है, पर ऐसे बहुत सारे गाने हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आपस में बात करें। जी हाँ, ये कम्युनिकेशन जो रिश्ते में है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते में गर्माहट बनी रहे तो एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज ना करें। रिश्तों में अंतरंगता बनाए रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा शारीरिक जुड़ाव के बारे में ही सोचा जाए। खुद को एक दूसरे के करीब लाने के लिए एक दूसरे से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर भी बात करनी चाहिए। प्यार का धागा बहुत ही नाजुक होता है और दोनों ही ओर से इसे बचाने की कोशिश होनी चाहिए। शायद इसीलिए रहीम दास ने ये दोहा लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े गांठ परी जाए। तो ये रहीम का दोहा आप याद रखिए और अपने रिश्ते में गर्माहट बनाए रखें और रिश्ते को कभी टूटने ना दें। मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी शादी हुई है और बहुत समय से शादी है आपकी, रिश्ता है, गर्माहट बनी रहे आपके रिश्ते में और इसी तरह से आप एक दूसरे को प्यार करते रहें और आपकी मैरिज सक्सेसफुल लाइफ में तब्दील हो जाए, यही मेरी आशा है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप देख रहे थे रेडियो स्टेशन 99.9 FM पर। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत और मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते किसी और कार्यक्रम में किसी और थीम के साथ। बाय बाय, टेक केयर।